पश्चिमी चंपारण के मुख्यालय बेतिया का एडीपीएस स्कूल में आज मानव अधिकार टुडे न्यूज़ बिहार झारखंड लाइव की टीम अभी पहुंची है, जहां के बच्चों को सिलेबस की पढ़ाई के साथ नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा दी जाती है। आइए जानते हैं यहां बच्चों का सर्वांगीण विकास हो इसके लिए क्या करते हैं इनके प्रिंसिपल और कितनी प्रतिभा है इनके बच्चों में। मैं प्रवीणा द्विवेदी हाजीपुर से कुंदन के साथ शशि भूषण सर की खास रिपोर्ट। मित्रों, हमारी मानवाधिकार टुडे न्यूज़ बिहार झारखंड लाइव की टीम अभी पहुंची है पश्चिमी चंपारण, और पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय है बेतिया। बेतिया में ही एक ख्याति प्राप्त स्कूल है डीपीएस, आवासीय दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम से यह जाना जाता है, और यह बहुत ही चर्चित है। और यहाँ के बच्चे बड़ा प्रतिभावान होते हैं और इनका यहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब हम उनसे, इनके जो प्रिंसिपल हैं उपेंद्र जी, उनसे हम बात कराएंगे और जानेंगे कि इस विद्यालय की क्या खासियत है। सर, आप मेरे दर्शकों के सामने जुड़े हुए हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जिस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं वो पहले से ही बहुत ख्याति प्राप्त है, और यह चर्चा अक्सर बेतिया में लोगों के बीच होती है जब हम लोग फील्ड में जाते हैं और सुनते हैं। तो हम लोगों को एक जानकारी देंगे कि आपके स्कूल में ऐसी क्या खासियत है जिसके कारण यह चर्चा में बना रहता है यह स्कूल। हमारी ये कोशिश रहती है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, हर क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ें, जैसे डांस में, खेलकूद में, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, और इस पर हम पूरी तरह से फोकस करते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी अरेंज करते हैं ताकि बच्चों का हर तरह से डेवलपमेंट हो सके। सर, एक जानकारी हमको देंगे कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो बहुत प्रतिभावान होते हैं, तो उन बच्चों को आप कैसे तराशते हैं? हम लोग रेगुलर टेस्ट सीरीज़ में डालते हैं। जो बच्चे वीक हैं उनका रिमेडियल क्लासेज अरेंज करते हैं। टेस्ट के दौरान हम बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है और किस मिस्टेक की वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। सीबीएसई का मार्किंग स्कीम क्या है, किस क्वेश्चंस में कितना आंसर लिखेंगे ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें, ये तमाम चीज़ों पे फोकस करते हुए बच्चों को हम ये समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो बेहतर स्कोर कर पाते हैं। सर, एक जानकारी हम लोगों को देंगे कि जैसे सिलेबस की पढ़ाई तो हर स्कूलों में होती है, क्योंकि अगर आपका पैटर्न सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, तो जो सिलेबस सरकार ने बनाई है उस सिलेबस के हिसाब से शिक्षा दी जाती है। हर स्कूलों में लोग उस सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन आपके स्कूल में कुछ सिलेबस के अलावा भी कुछ खास चीज़ पे फोकस डाला जाता है क्या? हाँ बिल्कुल, बच्चों में नैतिक मूल्यों का समावेश हो, क्योंकि अगर नैतिक मूल्यों में सुधार नहीं होता है तो चारित्रिक मूल्यों का भी कोई मतलब नहीं रहता, उसका भी ह्रास हो जाता है। इसलिए समय समय पे मैं क्लास में जाता हूँ, बच्चों को 10-15 मिनट की क्लासेस नैतिक शिक्षा के रूप में देता हूँ ताकि वो इन मूल्यों को समझें और इसे अपने चारित्रिक गुणों का विकास करें। एडीपीएस बेतिया में हम लोग खड़े हैं और इस विद्यालय में देख रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे इतने प्रतिभावान हैं कि आपको हम अपने कैमरे के सामने लगातार दिखाएंगे। इस बात को आप ध्यान से सुनेगा। अभी हम एक बच्चा है और उस बच्चे से जानकारी लेते हैं कि वो आगे भविष्य में जो करना चाहते हैं तो उनके अपने कुछ आदर्श होंगे, तो उनके किनके आदर्शों पर चल के कुछ करना चाहते हैं। बेटा, आपका आदर्श कौन है जिनके आदर्शों पे आप चलना चाह रहे हैं आगे भविष्य में? मेरा आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो उनके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ बोल सकते हैं? जी, डॉक्टर एपीजे कलाम इज द इंडियन प्रेसिडेंट एंड साइंटिस्ट हु प्लेड ए लीडिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स। ही वाज प्रेसिडेंट फ्रॉम 2002 to 2007। इस बच्चे से हम जानना चाहेंगे कि ये भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, इनका क्या एम्बिशन है? क्या एम्बिशन है बेटा आपका? टीचर बनना चाहते हैं। क्यों टीचर बनना चाहते हैं? क्योंकि गुरु ही हम लोग को सब शिक्षा देता है, या चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, डीएम हो, एसपी हो, कोई भी शिक्षा लेके ही कुछ करता है। यहाँ के बच्चों में जज्बा देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि एडीपीएस बेतिया के बच्चों में कितना जज्बा है। इनके बच्चे हैं, अभी कैमरे के पीछे हमसे ये बता रहे थे बच्चे कि सर हम देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि कोई बच्चे यह बोले कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं और वो भी इंडियन फौज में शामिल होके, तो आपको लगेगा कि हमारा देश है, देश की सुरक्षा के लिए बच्चियाँ भी कितना सतर्क है। तो इनसे हम बात करते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं बेटा? हम आर्मी बनना चाहते हैं, इंडियन आर्मी। क्यों बनना चाहती हैं? ताकि हम देश को सेवा कर सकें और हम वतन के लिए अपना जान दे सकें। आप एक जानकारी देंगे, हम
आपके ADPS स्कूल के सारे बच्चों से मैंने कुछ ना कुछ जानकारी ली है, लेकिन आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि बच्चे जो हैं, आप जैसे बच्चे जो हैं, वो पढ़ाई लिखाई के साथ भी कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। तो हर बच्चों का अपना ये लक्ष्य होता है कि पढ़ाई लिखाई के साथ हम कुछ करना चाहते हैं, ऐसा काम करना चाहते हैं जो हमारे संस्कृति, सभ्यता या हमारे जो कल्चर हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके। तो ऐसा कुछ काम आपके दिमाग में आता है या करना चाह रहे हैं आप? यस सर, हम चाहते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें काफ़ी सुधार हो। वैसे तो वो पहले से ही अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं कि और सुधार हो। और आजकल के जो बच्चे हैं जो समझते हैं कि वेस्टर्न जो संस्कृति वो ज़्यादा अच्छी है, तो वो नहीं, जो हमारा संस्कृति है वो ज़्यादा अच्छा है।